जय हिंद दोस्तों, सभी भाइयों को। देखिए, बेपम का जो रिजल्ट है एमपी पुलिस का, मतलब जब ग्रुप 4 का रिजल्ट आया उसके बाद कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया, बताइए। और बच्चों को जो है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मेरा रिजल्ट अब एमपी पुलिस का होल्ड में चला जाएगा कि नहीं। देखिए, अभी अगर बात करूँ तो जो वर्तमान कंडीशन है उसमें तो थोड़ा सा जो मतलब जैसे आप देखोगे कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन दिया गया इनके द्वारा, तो आप लोगों ने देखा होगा एक नोटिस निकला था अभी पेपर में, इस तरह से देखोगे आप यहाँ पर कि हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि ऐसा कोई सर्कुलर जारी हुआ है तो पेश करें। मतलब जो ये बोल रहे थे कि हाई कोर्ट ने जो है तो दिया है कि मतलब 13% को पद को आरक्षण को जो है तो वो करना, होल्ड में रखना है पद। तो हाई कोर्ट ने स्वयं ऐसा बोल दिया है कि अगर आपके पास, मतलब हाई कोर्ट ने सरकार से बोला है कि आपके पास अगर ऐसा कोई सर्कुलर जारी हुआ है तो आप पेश कर सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जो 13% का जो पद होल्ड किया जा रहा है तो उनके द्वारा इसमें कोई जो होता है दखलंदाजी या चीज़ों को बताया नहीं गया है। लेकिन यहाँ पर जेडी के द्वारा ये सब चीज़ें मनमानी तरीके से किया जा रहा है, इसको आप मान सकते हो। ओबीसी के चलते भर्तियों में 13% पद होल्ड करने का आदेश हमने नहीं दिए, ये डायरेक्ट हाई कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा ये कहा जा रहा है। तो ये न्यूज़ है, भास्कर न्यूज़ जबलपुर की न्यूज़ है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, 2 मिनट पढ़ के आपको इसको मैं समझाता हूँ कि एमपी पुलिस में भी होने क्या वाला है। देखिए, इसमें देखोगे आप, पूरी खबर पढ़ लो एक बार। ओबीसी आरक्षण के विवाद के कारण राज्य सरकार भर्तियों में लगातार जो 13% पदों पर नियुक्तियां होल्ड कर रही है, उसको लेकर हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने, जबलपुर में आपको पता होगा कि मेन जो है तो आपको यह तो उच्च न्यायालय है, तो जबलपुर बेंच ने महत्वपूर्ण टिप्पणी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उसने भर्तियों में 13% पद होल्ड करने का कोई आदेश दिया ही नहीं है। तो ये जो आदेश दिया है वो जेडी के द्वारा हो सकता है कि दिया रहा होगा, तभी तो चीज़ों को उस दिन आप पटवारी का जो आंदोलन आप लोग मिलने जा रहे थे, ज्ञापन देने जा रहे थे, तो क्या हुआ, आपको वहां पर पहुंचने ही नहीं दिया गया, जेडी के पास आपको पहुंचने ही नहीं दिया गया। तो हाई कोर्ट में ओबीसी के प्रकरणों की जो शुक्रवार को भी सुनवाई हुई थी, इसी शुक्रवार को, इस दौरान शिक्षक भर्ती और सब इंजीनियर भर्ती से जुड़े मामलों में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 13% पद होल्ड के कारण नियुक्ति नहीं हो रही है। बताया गया कि कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत ये पद होल्ड किए गए हैं। आप जब देखोगे कि जो रिजल्ट भी आता है उसमें लिखा गया है कि कोर्ट, तो उसमें आपको पूरा दिखा दूंगा, होल्ड किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायालय ने ऐसा कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है। तर्क दिया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। इस पर कोर्ट ने परिपत्र पेश करने के आदेश दिए। कोर्ट से भी यह कहा गया कि महाधिवक्ता के सुझाव के चलते यह व्यवस्था दी गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि महाधिवक्ता के सुझाव का परीक्षण नहीं किया जा सकता। यदि सरकार का कोई आदेश है तो वह प्रस्तुत किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग की जीएडी की गाइडलाइन पर 13% होल्ड किए जा रहे हैं। तो देखिए, कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर आप जेडी के द्वारा ये निर्देश दिया जा रहा है कि 13% होल्ड के जो है तो किया जाएगा, तो इसको हम नहीं मान सकते। हमें जो है तो आप जो तो कोर्ट का अगर कोई ऐसा आदेश दिया गया तो उसको आप पेश करिए। या अब इन्होंने क्या कहा कि महाधिवक्ता के द्वारा ये चीज़ें की गई है, तो इन्होंने कहा कि सरकार, मतलब कोर्ट, माननीय कोर्ट ने क्या कहा कि आप अगर सरकार ने ऐसा कुछ आदेश निकाला है या हमने निकाला है तो उसको आप दिखाइए। बाकी जो है तो महाधिवक्ता ने क्या किया उसके बारे में हम विचार बाद में करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो भर्ती रुकने वाली चीज़ें, यहाँ पर जो लक्षण है वो जा रहा है। तो अभी आरक्षण की सीमा 50% से अधिक, इसलिए पद होल्ड। तो मध्य प्रदेश में एससी को 16% आरक्षण का दिया जा रहा है, एसटी को 20% दिया जा रहा है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को 10% मिलना ही है। और बाद में क्या हुआ, ये चुनाव के कारण उन्होंने क्या किया कि ओबीसी आरक्षण को किसी ने आकर ये बोल दिया कि हमें 14%, 27% देना है। तो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए बच्चों के साथ ये जो चीज़ें चल रही है, इतना डिले हो रहा है, मतलब उनको बर्बाद करने की जो ये नीयत चल रही है, इसमें आप देख सकते हो कितना अपराध हो रहा है आपके साथ, ठीक है। तो कोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा रखी। ऐसे में जीएडी ने 87-13% जो है तो फार्मूला 87-13 का निकाला, यानी कुल पदों से 87% को मुख्य भाग मानकर जड़ घोष की नियुक्ति की जा रही है। तो मतलब देखिए, जीएडी ने क्या फार्मूला निकाला है अपने तरीके से, मतलब इसमें कोर्ट का कोई जो है तो आदेश नहीं है। इसमें क्या कहा कि आरक्षण के जो, तो क्योंकि कोर्ट में आप देखोगे कि ओबीसी आरक्षण का मामला तो चल ही रहा है, 27% का ये जो है अभी फैसला फाइनल नहीं हुआ है। तो कोर्ट ने कहा कि मतलब जीएडी के द्वारा ये सोचा गया कि जो ये मतलब 87-13 सिस्टम है, तो हम 13% में जो है तो पद होल्ड कर देंगे और 87% मुख्य भाग मान के इसका रिजल्ट हम फाइनल घोषित कर देंगे। और फिजिकल में क्या होता है कि 87% और 13 ये जो है तो फिजिकल वगैरह जिसमें सेकंड जो है तो मेरिट जाता है, उसमें जो है तो ये चीज़ लिया गया है।
तो ये जीएडी के द्वारा लिया गया, ना कि इसमें कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा है। हाँ, कोर्ट ने क्या कहा था कि ओबीसी, मतलब कोर्ट का ऐसा कुछ जानकारी नहीं है कि आप जो तो इसके कारण ये सब मानोगे। तो कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में रोक लगा रखी है, लेकिन ये फार्मूला नहीं दिया है कि मतलब आपको इस तरह से चीज़ों को करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो तो जीएडी की स्वयं की गाइडलाइन है, आप ये मान के चल सकते हो। तो अभी इससे क्या हमें नुकसान या फायदा होने वाला है, तो उसको भी थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान जो अभी हुआ है वो मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ कि जो 5500 पद है, खासकर मैं अगर कांस्टेबल की बात करता हूँ तो 5500 जो पद है। अब हो सकता है कि पुलिस बल कम हो, तो हो सकता है कि अभी क्योंकि सरकार को मालूम हो कि मतलब ये सब चीज़ें भर्ती अभी फंस सकती है, तो इस चुनाव के मद्देनजर इन्होंने क्या किया कि 5500 जो पद थे तुक धोबी वगैरह के, तो अब पता नहीं कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर बल की जरूरत है तो हो सकता है कि प्रशासन ने जो तो ये 5500 जो पद कुक नाई धोई, यानी जो बड़े बड़े साहब लोग होते थे पुलिस विभाग में, उनके यहाँ काम करते थे, मतलब ऑफिस वगैरह में है, पानी देने का काम, अर्दली का काम, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, नाई धोई वगैरह का काम, इनको जनरल ड्यूटी में यानी जीडी में, जो आप बोलते हो जिला बल में शामिल कर दिया गया है। और ये अभी किया गया, मतलब हाल के दिनों में ही ये चीज़ किया गया है, क्योंकि चुनाव होने वाला है, बल की जरूरत ही पड़ने वाली है। और भर्ती तो अभी लग नहीं रहा कि चुनाव के जो है तो पहले जो है पर कंप्लीट हो सकती है। और मेरे ख्याल से तो सभी जो भी भर्तियां यहाँ पर किया जा रहा है ज्वाइनिंग, सभी में कहीं ना कहीं पेंच अगर हाई कोर्ट में आजकल लगाया जाता है तो ये और भी ज़्यादा खींचेगा। तो मतलब जो ज्वाइन भी कर रहे हैं वो भी इतना खुशी अभी नहीं हो सकते हैं कि मैं सुरक्षित ही हूँ, क्योंकि कोर्ट ने अलग कह रहा है, जीएडी अलग बोल रहे हैं, सरकार अलग बोल रही है, और बच्चे जो है तो अलग सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप फंसने का यहाँ पर गुंजाइश है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपने ज्वाइनिंग को फाइनल ज्वाइनिंग मत समझने की गलती कीजिएगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि बीएड में भी क्या किया कि प्राथमिक शिक्षक वालों से जो उनको बाहर के रास्ते दिखाया जाएगा, तो इस तरह से चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जो है तो परेशान करने वाली है। क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो 5500 पद है, ये बहुत ज़्यादा पद होते हैं, और जिला बल में इनको शामिल करना, क्योंकि अभी लगभग 7190 ऐसा कुछ पोस्ट है, तो इनको तो लगभग 5000 पोस्ट मिल गया। रही बात अभी 1500 से लेके 2000, तो ये यहाँ पर जो तो प्रमोशन वगैरह से एडजस्ट कहीं ना कहीं से अभी कर लेंगे। बाद में भर्ती तो होना ही है, लेकिन नई भर्ती इसमें रुकने की संभावना है, और ये भर्ती में भी अगर डिले होता है तो इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं इनका जो व्यवस्था है वो हो चुका है। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ कि जो कट ऑफ है, मतलब बच्चे यहाँ पर देखोगे कि बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ पर बने हुए हैं आपके कि एमपी पुलिस के। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर वीडियो डालते हैं कि मतलब कि आज रिजल्ट आएगा, तो आप देखोगे कि जब वहाँ पर एसबी के द्वारा जो टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप भी बात कर सकते हो, जारी के द्वारा वहाँ पर जो बोला जाता है आपको कि मतलब कि रिजल्ट जो है तो बहुत जल्दी ही आने वाला है, मतलब रिजल्ट जो है तो कभी भी जारी किया जा सकता है। और ये भी चीज़ बोला जा रहा है ठोस तरीके से कि मतलब जो रिजल्ट है वो ग्रुप 4 का जारी कर दिया गया है, तो आपको भी पता है सबको जारी कर दिया गया है। तो रिजल्ट की डेट फिक्स नहीं बताई जा रही, ये बोला जा रहा है कि 102 दिन में जारी कर दिया जाएगा, आज ही जारी किया जा सकता है, कभी भी जारी किया जा सकता है। तो इसलिए सभी लोग वीडियो बनाते हैं तो बोलते हैं कि आज जारी किया जा सकता है, क्या आज आएगा रिजल्ट। तो आप बहुत सारे भाई होते हैं तो उनको क्या रहता है कि आज आ ही जाएगा, तो इस उम्मीद में बैठते हैं। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी ज़रूर मांगना चाहूँगा। बाकी जो है तो चीज़ों को देखिए, जो बताया जा रहा है वहाँ की तरह उसके माध्यम से ही जो हम आपको जानकारी देते हैं, तो आपको ज़्यादा जो है इसमें जो तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करूँ कि जो रिजल्ट, देखिए लास्ट बार जो व्यापम की साइट को अपडेट किया गया था तो 29 फरवरी को ही अपडेट किया गया था, उसके बाद जो है तो व्यापम के साइट में कोई भी अपडेशन नहीं मिला है। 29 फरवरी को यहाँ पर 1:30 बजे जो है तो दोपहर में अपडेट किया गया था साइट को। इसके बाद यहाँ पर सरकार क्या चाहती है कुछ भी क्लियर अभी नहीं किया गया है। तो अभी जो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल गया कि इसमें क्या है कि नॉर्मल जो पोस्ट होते हैं उसमें ठीक रहता है कि अब रिजल्ट होल्ड भी रखे हो तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो तो चीज़ों को स्टूडेंट जो तो अदर वे में चले गए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें फिजिकल के मार्क्स जुड़ने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी मतलब मान के चलो कि जो बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उसका पूरा पूरा मतलब हालत ख़राब हो गया, पूरा शरीर उसका टूट चुका है। उस 4 महीने 5 महीने से लगातार दौड़ रहे, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। अगर आप ये मान के चलो कि फॉरेस्ट गार्ड के साथ भी गलत हो रहा है, सबके साथ गलत हुआ है और हो रहा है।
लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को जो है तो प्रभाव इस भर्ती ये सब चीज़ों से पड़ने वाला है तो वो है एमपी पुलिस कांस्टेबल। क्योंकि यहाँ पर 100 नंबर के लिए तो लड़ाई है ही, और यहाँ पर 100 नंबर की लड़ाई जो बच्चे लड़ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष, यहाँ पर संघर्ष का बांध यहाँ पर टूट रहा है। क्योंकि लगातार 4 महीने से दौड़ना, और उसमें अगर आप गैप करते हो तो फिर आपको 1 पॉइंट नंबर से बाहर होना, ये आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर सता रहा है। और बेसिक सी बात है, क्योंकि देखिए जो फिजिकल यहाँ पर नौकरी सरकारी का होता है, कांस्टेबल में अगर आप नंबर पाओगे तो आप मेहनत करना ही पड़ेगा। बाकी जो नॉर्मल जो सोचेगा कि 1 महीने के अंदर फिजिकल हम निकाल लेंगे, 60 नंबर 80 नंबर पा जाएंगे, तो उनके लिए 45 नंबर लाने के लिए वो बाहर हो जाएंगे, भले ही उनका रिटर्न में 80 नंबर हो। तो कहीं ना कहीं इनकी इसमें कोई गलती नहीं जो 4 महीने से लगातार दौड़ रहे हैं, क्योंकि इनको ये करना ही है, ये सही रास्ते में है। अगर ये सब नहीं करेंगे तो इनको जो है तो एक पोस्ट के लिए तरस जाएंगे, मतलब जो भी एक मौका मिल रहा था, पता नहीं अब कब नहीं भर्ती आएगी, तो उनको उस पोस्ट के लिए तरस जाना पड़ेगा। तो रिजल्ट नहीं देने के कारण ग्राउंड भी है। देखिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आप मान के चल सकते हो। देखिए हर एक काली रात के बाद एक सुबह जरूर आता है, लेकिन यहाँ पर एक क्लियर बात बता दूं कि जो भी बच्चे अभी पेशेंस रख के फिजिकल कर रहे हैं ग्राउंड में, आप ये चीज़ ज़रूर एक बार क्लियर कर लेना कि रिजल्ट नहीं देने के कारण बहुत सारे बच्चे, देखिए ऑलरेडी पटवारी में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए तो दोबारा इस तरफ झांकेंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे फॉरेस्ट गार्ड में भी अच्छा नंबर है तो ये तो भूल ही जाएंगे इसको। एसएससी जीडी का लगातार एग्जाम चल रहा है, पिछला ज्वाइनिंग चल रहा है, आरआरबी ग्रुप डी का जो है तो नई भर्ती, आरपीएफ कांस्टेबल का भी, तो वो डाइवर्ट हो चुके हैं और 100% डाइवर्ट होंगे, ये तो बात क्लियर मानो। और बहुत सारे कम से कम 20 से 25 तो ऐसे स्टूडेंट जो टॉपर थे, वो व्यापम के जो भी अभी एग्जाम हुए थे 3 से 4, सभी में एग्जाम दिया और सभी में अच्छे नंबर थे। पटवारी में हुआ, ग्रुप 4 में हुआ, और सब इंजीनियर में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 4-4 पोस्ट सरकारी लेके बैठे हैं। और वो तो एमपी कांस्टेबल में भी उनका 100% होना है, लेकिन वो फिजिकल नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो टॉपर 80 नंबर वाले हैं, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी जो है तो खुशखबरी हो सकती है कि वो ग्राउंड नहीं जा रहे हैं। और नॉर्मल जो भी बच्चे ग्राउंड जाते हैं, क्योंकि आप देखोगे बीच बीच में बारिश हो रही है और जो तो आंदोलन वगैरह सब चीज़ें हो रही है, तो एक प्रकार से मन स्थिर नहीं है, मतलब उनका जो ध्यान है इधर उधर बट रहा है, तो फिजिकल बराबर नहीं कर पा रहे। तो मतलब जो बच्चा लगातार 4-5 महीने से फिजिकल कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका पॉसिबिलिटी जो है तो सिलेक्शन होने के 99% है कि उसका फाइनल हो जाएगा अगर उसका नाम आ जाता है। और कट ऑफ भी घटेगा, कट ऑफ भी में ऐसा नहीं है कि अगर आपको जो तो प्राइमरी लेवल में कट ऑफ घटने वाला है, क्योंकि यही बच्चे जो टॉप 10 में हैं या टॉपर हैं, 80 नंबर पाया है, 85 नंबर पाया है, 75 नंबर पाया है, वो अभी जब ज्वाइनिंग कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जो एवरेज ऑन इन स्कोर बचने वाला है वो 70 से लेके 72 के बीच में बचेगा। तो इसमें जो है तो कट ऑफ फिर इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होता है, तो हो सकता है कि आपका नंबर आएगा। या बेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान है, तो आपका बेटिंग में भी नाम आने वाला है। तो इस तरह से चीज़ों को किया जा रहा है। एसबी क्यों कर रहा है गलत, तो ये सब एसबी को ही बताना चाहिए, क्योंकि कम से कम आप एमपी कांस्टेबल का रिजल्ट दे के फिजिकल करवा लो, इसके बाद अगर आप रिजल्ट होल्ड करते हो तो उसमें चल जाएगा। लेकिन अभी अगर रिजल्ट होल्ड किया जाता है तो वो बच्चे जो है तो, क्योंकि आपको तो रिजल्ट जारी कर देना है, इसके बाद आपको फिजिकल करवा लेना, आपको स्वयं को अगर दौड़ना रहता तो अलग चीज़ है। क्योंकि इस बार दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी जो तो एक कमी मान सकते हो कि जो है तो आपको फिजिकल के मार्क्स दिए जा रहे हैं, और इसमें पूरी जो तो हवा निकल जाएगी। जो भी यहाँ पर फिजिकल अगर तैयारी नहीं कर रहा है वो जाएगा। तो जब पहले होता था कि जो मार्क्स नहीं जुड़ते थे, 1 महीने तैयारी करके कोई जाए तो दौड़ निकाल के दिखाए। अब आर्मी वाले बच्चे हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल जो बच्चा है उसकी हवा निकल जाती थी, मतलब फिजिकल निकालने में। तो अभी यहाँ पर 80-90 नंबर फिजिकल में लाना, मतलब 2 मिनट 5 सेकंड, 2 मिनट 10 सेकंड में यहाँ पर फिजिकल करना, तब आपको जो है तो 30 से 35 नंबर दौड़ में मिलेगा, गोला में मिलेगा। तो यहाँ पर जो है तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है एक प्रकार से। तो आपको एमपीएसबी का रिजल्ट जो है तो बहुत जल्दी दे देना चाहिए, बाकी जो है तो बाद में आप होल्ड कर सकते हो। तो आप जो भी तैयारी करें फिजिकल के, आप रनिंग मत बंद करिएगा, कंटिन्यूसली जाते रहिए। एक एक दिन का गैप अगर थोड़ा बहुत करना चाहते हो तो कर सकते हैं।